चैप्टर हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ये 10th क्लास के अभी पेपर चल रहे हैं कुछ CBSE के, यूपी बोर्ड के, तो उनके लिए भी यूज़फुल है और रेलवे के लिए तो है ही, ग्रुप डी और NTPC के लिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, एक शतरंज टूर्नामेंट में 125 कैंडिडेट हैं, 125 प्रतिभागी हैं, कैंडिडेट हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाने हैं? NTPC ये 27 जनवरी 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब ये देखो नॉकआउट के आधार पर है। नॉकआउट का मतलब क्या होगा? जो दो टीम एक साथ खेलेंगी, जो उनमें से आउट हो गया वो चला गया। तो टोटल 125 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास में। तो टोटल खेल कितने होंगे भाई? एक तो चला गया तो दूसरा तो उसने लगना ही लगना है, उसके साथ में खेलना है। तो यानी कि 124 टोटल मैच जो है ना जो खेले जाएंगे। कितने खेले जाएंगे? 124। ये इसका आंसर आ गया। यदि 9 विद्यार्थी एक वर्ताकार पथ पर खड़े हैं तो उनमें से 2 के हमेशा एक साथ खड़े होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो हमेशा 2 एक जैसे एक साथ खड़े हों? तो ये वर्ताकार है, सर्कल पे है, 9 कैंडिडेट्स हैं यानी स्टूडेंट्स हैं ये। तो इसका जो है ना कुल व्यवस्था 9 विद्यार्थियों के एक सर्किल में खड़े होने की क्या होती है? 9 विद्यार्थियों के एक वर्ताकार पथ पर खड़े होने की कुल व्यवस्था मतलब कितने तरीके से ये खड़े हो सकते हैं। नौ विद्यार्थी एक वर्ताकार पथ पर कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं? ये है फैक्टोरियल 8। अब 2 विद्यार्थियों के हमेशा एक साथ खड़े होने की, 2 विद्यार्थियों के हमेशा एक साथ खड़े होने की व्यवस्था। कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 7 इंटू 2। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू 2, टोटल नीचे आता है फैक्टोरियल 8। तो इसको सोल्व करोगे तो ये तो आ गया फैक्टोरियल 7 इंटू 2, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 कर लीजिए, क्योंकि ये फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये आपका आंसर आ गया। n व्यक्तियों की संख्या एक वर्ष की परिधि पर अलग अलग बिंदुओं पर खड़ी होती है। व्यक्तियों का एक संभावित जोड़ा एक दूसरे के बगल में न खड़े होकर 2 मिनट का गीत गाता है। एक के बाद एक जोड़ी इसमें आती रहती है। यदि गायन के लिए लिया गया कुल समय 40 मिनट है तो n का मान कितना होगा? अभी देखो कि जो है ना इसमें जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 मिनट है, यानी जोड़े की संख्या 40 मिनट टोटल समय लिया गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 20 हो गया। कुल जोड़े कितने हो गए? 20। एक दूसरे के बगल में खड़े होने वाले जोड़े कितने हैं? n है वो। एक दूसरे के बगल में खड़े कितने हैं? n है। और इसका मतलब क्या है? विच इम्प्लाइज दैट, क्योंकि 2 साथ में है तो NC2
माइनस n इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल n होता है ये, नीचे फैक्टोरियल n -2 और फैक्टोरियल 2 और माइनस n इक्वल टू 20। अब इसको सोल्व कर लो अगेन, ये हो जाएगा n-2 है तो ये होता है n, n-1, n-2, n-3 ऐसा होता चला जाएगा। तो n-1 फैक्टोरियल n-2 नीचे है तो इससे कट जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल n-2 लिख लीजिए, ये हो गया यहाँ पे n-2 और फैक्टोरियल 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, 2 × 1, ठीक है। तो इससे ये कट गया, ये माइनस का n इक्वल टू 20। अब इसको देखो, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, n की मल्टीप्लाई n में करेंगे n² हो गया, माइनस n की 1 में करेंगे तो n आ गया, और इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो ये 2n आ गया इक्वल टू 40 हो गया। यानी n² माइनस 3n इक्वल टू, सॉरी माइनस कर लो, इधर ले आओ इसको, 40 इक्वल टू 0। 40 के ऐसे 2 टुकड़े जिनका घटा 3 हो, 8 × 5 = 40, 8 में तो 5 के 3, तो n² माइनस जो है ना 8n प्लस का हो जाएगा 5n माइनस का 40 इक्वल टू 0। क्योंकि हमारा -3 है तो हमने प्लस का 5 करना पड़ेगा। इसमें से n कॉमन, n-8 आ गया, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन तो n-8 आ गया इक्वल टू 0, n-8 इक्वल टू 0, या जो बच गया इसमें n+5 इक्वल टू 0। तो अब जो है ना यहाँ n-8 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 8 हो जाएगा, n+5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना माइनस का तो आंसर होता नहीं है, n है, तो n व्यक्ति हैं, व्यक्ति कभी माइनस में नहीं आते, तो यानी n इक्वल टू 8 आपका आंसर आ गया। ये एक बैग में 30 गेंद हैं, उन पर नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, निकालेगी गेंद पर 4 या 6 से विभाज्य हो। तो अब 4 से विभाज्य यानी 4 के गुणज कितने होंगे इसमें, 4 के गुणज 1 से 30 तक, 4 7 28 7, 6 के कितने हो गए, 6 5 30 5, दोनों के कितने हो गए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 6 का 12 आ जाएगा, 12 के 12, 12 दूनी 24, दोनों के हो गए 2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 7 + 5 - 2। फेवरेबल बोल लेंगे इसको, है ना, फेवरेबल 10 हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल कितनी है और टोटल कितनी है। फेवरेबल तो 10 है और टोटल तो जो है ना 30 है, 0 से 0 कट होगी, यानी 1/3 इसकी प्रायिकता है। ये आंसर है आपका। यदि NC4 इक्वल टू 70 हो तो n का मान ज्ञात करें। NC4 फैक्टोरियल n नीचे आ जाएगा, फैक्टोरियल n-4 और फैक्टोरियल 4। इसको सोल्व करो, n-4 नीचे है हमारा, इसका ध्यान रखना क्योंकि ये कट जाए तो अच्छी बात है। 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, और ये हो गया n-1, n-2, n-3 और फैक्टोरियल n-4। इससे ये कट गया, इक्वल टू हो गया 70। अब
n-1 n-2 n-3 इक्वल टू 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 के फैक्टर कर लो आप। 24 के हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 70, 2 इंटू 5 इंटू 7 इतने हो गए। इसको इजी बनाने के लिए जल्दी क्वेश्चन निकल जाए हमारा, इनको इस रूप में लिखना कि जिनका डिफरेंस 1 1 आता चला जाए। जैसे ये तो 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 5 बच गए यहाँ पे। इसका कंपैरिजन कर लीजिए इसका, देखो n n-1 n-2 n-3, तो यानी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n इक्वल टू 8 हो गया। एक बॉक्स में 3 काली 4 लाल गेंद और एक अन्य बॉक्स में 2 काली 3 लाल गेंद है। इन सभी गेंदों को निकालकर एक अन्य तीसरे बॉक्स में रख दिया जाता है। अब तीसरे बॉक्स में से यादृच्छिक रूप से 2 गेंद को चुना जाता है, तो उनमें से एक के काली दूसरी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी ज्ञात करें। तो टोटल जो है ना, ये ब्लैक कितनी होगी, काली गेंद कितनी होगी टोटल, 3 2 5, और लाल कितनी होगी 4 और 3 7 होगी, टोटल इतनी होगी। इनमें से 2 गेंद निकालनी जिसमें एक काली हो दूसरी हो, तो इसके काली होने की कितनी वो है आपकी जो है ना प्रायिकता कितनी है, एक के काली होने की प्रायिकता 5C1, और दूसरी के लाल होने की प्रायिकता कितनी 7C1, तो कितने हो गए 5C1 5 होता है, 7C1 7 होता है, इतने हो गए 35। टोटल कितने हैं इसमें, ये तो हो गया फेवरेबल। फेवरेबल हो गए हमारे, और टोटल इवेंट्स कितने हो गए, टोटल इवेंट्स हो गए हमारे कितने हैं 7 और 5 12 हैं, और 12 में से 2 लेने हैं, यानी 12C2, और 12C2 किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल 12 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2, 12 गुणा 11 गुणा फैक्टोरियल कितना हो जाएगा यहाँ 10, क्योंकि यहाँ भी 10 आ रहा है, ये हमने काटना था, और फैक्टोरियल 2 2 होता है, ये इससे कट गया, 2 से ये 6 टाइम्स यानी 66 हो गया। अब हमें क्या निकालना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी, फेवरेबल कितने हैं हमारे 35, और टोटल कितने हैं हमारे 66, यानी 35/66 इसका आंसर 7 है। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर आने वाली संख्याओं का योग लिख लिया जाता है। योग 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहले तो जो है ना 2 पासे हैं, पासे जो है ना क्या होते हैं डाई, उन पे जो है ना 1 से लगा के 6 नंबर तक लिखे होते हैं, तो उनको जब आप फेंकेंगे तो कुल तरीके कितने हो गए, कुल तरीके हो गए 6 इंटू 6, कुल तरीके 6 इंटू 6 36, और जिनका योग 12 हो, सिर्फ एक ही तरीका है, एक पासे पे 6 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, दोनों का योग 12 होता है, यानी जो है ना फेवरेबल जो हमारे फेवर में है, अनुकूल तरीके कितने हो गए 1,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/36। ये आंसर आ गया इसका। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली 3 लाल गेंद है। एक गेंद एट रैंडम निकाली जाती है, उसके सफ़ेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो सफ़ेद होने की अब कितनी है गेंदें? ये 6 सफ़ेद होने के तो 6 हैं। फेवरेबल तो हमारे जो है ना ये 6 हैं। अनुकूल जो है ना कितने हैं हमारे? अनुकूल तो हैं हमारे 6। और कुल कितने हैं? कुल 6 और 2 8 3 11, कुल हैं 11। तो फेवरेबल यानी ये गेंद उसके सफ़ेद होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सफ़ेद होने की प्रायिकता 6/11। सफ़ेद न होने कितनी हो जाएगी? सफ़ेद न होने की प्रायिकता 1 माइनस सफ़ेद होने की प्रायिकता 5/11। ये आंसर आ गया इसका। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 7 काली गेंद है। याद रखिए 2 गेंद निकाली जाती है, दोनों के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? अब सफ़ेद का तो हो गया, टोटल कितनी है? कुल गेंद होगी 13। कुल गेंद 13, दोनों के अलग अलग होने की प्रायिकता, दोनों के अलग अलग होने की प्रायिकता कितनी होगी? अब ये हो गया, देखो ये तो 6 गेंद है, 6/13 इंटू 7/12, क्योंकि एक गेंद सेलेक्ट हो जाएगी तो फिर 12 रह जाएंगे, प्लस या जो है ना 7/13 इंटू 6/12 इक्वल टू 6 दूनी 12 यानी 7/26 प्लस 7/26, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 26 2 से 13 यानी 7/13 आ गई है इसकी प्रायिकता। अब इसमें देखो तेंदुलकर है, तेंदुलकर शब्द में 2 अक्षर चुने गए हैं, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी? अब पहले तो बताओ कि कुल कितने हैं, कुल अक्षर कितने हैं हमारे? 9, और स्वर कितने हैं कुल? 3। तो 2 अक्षरों के 2 अक्षर चुने गए, दोनों के स्वर होने चाहिए। 2 अक्षर चुने गए हमने, दोनों ही स्वर होने चाहिए, तो उसके कुल तरीके कितने हो गए? दोनों के स्वर होने के कुल तरीके यानी हमारे फेवरेबल अनुकूल कितने हो गए? 3 हैं टोटल और 2 लेने हैं आपने। 3C2 किसके बराबर आ जाएगा? ये 3 के बराबर आ जाएगा। और 2 अक्षरों के चयन करने के कुल कितने तरीके हो गए? 2 अक्षरों के चयन के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 9C3 हाँ 9C2 2 है ना, 9C2 तो कितने हो जाएंगे? 9C2 किसके बराबर आता है? 36 के। तो रिक्वायर्ड जो हमारी प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता वो क्या हो जाएगी? 3/36।
यानी 1/12 ये इसका आंसर आ गया 1/12। क्वेश्चन नंबर 11, ताश के पत्तों के एक पैकेट से एट रैंडम एक कार्ड निकाला जाता है, फेस कार्ड होने की प्रायिकता। देखो ताश के पत्तों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कितने जो है ना ताश के 52 पत्ते होते हैं और 4 अलग अलग होते हैं। 4 तो हुक्म के हैं, 4 चीड़ी के हैं, वो सॉरी 13 हुक्म के हैं और 13 ही चीड़ी के हैं, 13 ही वो ईंट के हैं और 13 ही वो पान के हैं। तो 13 चौक 52। उसमें जो है ना जो नंबर कार्ड होते हैं, इक्का तो जो है ना 1 से लगा के, पहला तो इक्का होता है, उसके बाद में नंबर कार्ड बोले जाते हैं 2 से लगा के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं। फिर 11वां जो है ना उसमें उसका हो जाता है गुलाम का, फिर जो है ना बेगम का है और फिर जो है ना राजा का है। तो फेस कार्ड एक उसमें सूट में, एक सूट में कितने फेस कार्ड हो गए? 3 हो गए और 4 सूट हैं ये अलग अलग, तो जो है ना कितने हो गए? 12 हो गए। तो यहाँ पे जो है ना फेस कार्ड होने की प्रायिकता, फेस कार्ड कितने हैं? टोटल 12, फेवरेबल जो है ना हमारी और टोटल ताश के पत्ते हैं हमारे 52, यानी प्रोबेबिलिटी उसके फेस कार्ड होने की प्रायिकता कितनी होगी? 12/52। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 3/13 इसका आंसर आ गया। अब है एक बार में 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित होने की प्रायिकता। अब देखो एक बार में 3 सिक्कों को उछाला तो 2 ही आते हैं सिक्के में, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो कुल जो है ना कुल घटना कितनी हो जाएंगी हमारी? 8 हो जाएंगी। ये कुल घटना कितनी हो जाएंगी? 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 होगी। फेवरेबल कितनी होगी? जो अनुकूल है हमारे, फेवरेबल का मतलब अनुकूल घटना, अनुकूल घटना होगी हमारी। देखो उसने कहा कम से कम एक चित हो, कम से कम एक चित हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यानी कि जो है ना 8 - 1 = 7 आ गया। तो जो है ना प्रोबेबिलिटी जो हमारी है वो हैपनिंग द इवेंट्स इक्वल टू किसके हो जाएगी? 7/8। ये आपका आंसर आ गया। एक है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, आने वाली संख्याओं का योग 10 है, तो एक संख्या 5 के कम से कम एक बार आने की, 5 के कम से कम एक बार आने की। अब ये देखो इसमें जो है ना जिनका योग 10 हो क्या क्या हो जाएंगे? अनुकूल लगा लो आप, जो है ना आपके फेवर में। अनुकूल कितने हो गए हमारे? एक पे पहले पे 5 आ जाए, दूसरे 5 आ जाए तो 10 हो जाएगा। एक पे 6 आ जाए, एक पे 4 आ जाए तो भी 10 हो जाएगा। पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए तो भी 10 हो जाएगा। 3 है हमारे टोटल, और उसमें 5 होने की प्रायिकता। तो जो है ना टोटल कितने हो गए हमारे? ये टोटल हैं, अनुकूल नहीं, ये टोटल हैं हमारे। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 3 हमारे, यानी कुल हो गए 3, और फेवरेबल हमें 1, जिसमें 5 हो, कम से कम 5 एक बार हो। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट्स इक्वल टू 1/3। ये आंसर आ गया आपका। फिर है इसमें जो है ना देखो 2 पद दे रखे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना 10th क्लास के लिए भी। ए व बी के लिए पी ए इतना दे दिया, बी इतना दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द बी इवेंट्स इतना, और ए यूनियन बी इतना है। तो पी ए बाई बी हमने निकालना है। तो इसका फार्मूला पहले तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू किसके होता है?
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो ए यूनियन बी इसमें दे रखा कितना, ए यूनियन बी दे रखा 1/2 और ये कितना 1/3 प्लस 1/4 माइनस जाना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से जो है ना ये तो प्लस का हो गया, अब ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ गया हमारा भाई 12 आ गया। तो 12 यहाँ लिख लीजिए। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिक 12, तो कितना है 4 3 7 में 6 गए, 1/12 आ गया। तो ए प्रोबेबिलिटी ए ओब्लिक बी इसके बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो है ना प्रोबेबिलिटी बी, ये होता है। तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी 1/12 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी 1/4, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा उलट जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना हो गया 1/3 इसका आंसर है। इसके 52 पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्डों में से एक कार्ड के लाल और एक कार्ड के काला होने की प्रायिकता क्या होगी। पहले तो जो है ना हमारे इसमें कितने कार्ड काले होते हैं, कितने कार्ड लाल होते हैं। तो कुछ 26 कार्ड लाल हों, 26 कार्ड काले होते हैं। लाल भी उतने ही हैं जितने काले हैं। कितने हो गए 26। एक कार्ड काला, एक कार्ड काला, दूसरा लाल, दूसरा लाल होने की प्रायिकता क्या है। छब्बीस बटा 52 हो जाएगा ये तो पहली कंडीशन आ गई। दूसरा एक कार्ड लाल, दूसरा कार्ड काला, इसके कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, ये हो जाएगा 26/51। संभावना प्रोबेबिलिटी 2 कार्डों में से 2 कार्डों में से एक काला, एक काला, एक लाल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2 × 26/52 × 26/51, 26 दूनी 52, तो 26/51 इसका आंसर आ गया। यदि हम 4 पुरुष 3 महिला और 2 लड़कों वाले एक समूह में से एट रैंडम 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं, टोटल कितने हो गए व्यक्ति हमारे पास में 4 3 7 और 2 9, कुल व्यक्ति हो गए हमारे पास में 9, और हमने 3 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना।
तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 9C3, क्योंकि 9 में से 3 का करना हमने, तो ये कितना होता है भाई? फैक्टोरियल 9 -3 और फैक्टोरियल 3। तो 9 में से 3 गया 6, तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 कर लीजिए, नीचे फैक्टोरियल 6 आ ही गया हमारा। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 1 को तो छोड़ दीजिए, इससे ये कट गया। तो 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 या 12 सत्ते 84, यानी 84 हो गया। अब हमारे पास में 2 पुरुष को चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? पुरुष हमारे पास 4 हैं और हमने 2 पुरुष लेने 3 व्यक्तियों में से, तो कितनी होगी प्रायिकता उसकी? 4C2, यानी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4 में से 2 पुरुष लेने 4C2। अब कितने बच गए? 9 में से 5 बच गए, उनमें से 1 लेना, तभी तो 3 होंगे ना। तो कितना हो जाएगा हमारा? 4C2 कितना होता है? फैक्टोरियल 4 -2 फैक्टोरियल 2 इंटू 5C15 होता है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 को लिख लीजिए 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा ये, और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 कर लीजिए, इससे ये कट गया। 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 2 तिया 6 गुणा 5, कितने हो गए? 30 हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी? 30/84। 6 से कट गया, 6 ही कम 6, 6 ही कम 6, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 ही कम 6, 6 चौक 24, यानी 5/14 इसका आंसर आ गया। एक थैले में कार्डों की संख्या 33-92 के बीच में है। यदि थैले में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसे पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता कितनी होगी? पहले देखोगे इसमें से कुल परिणाम कितने हैं। कुल परिणाम देखो, जब कुल परिणाम निकालने हो 33 और 92 है, क्योंकि 33 इंक्लूडेड है, इससे पहले 32 घटा दीजिए, उतने आ जाएंगे, यानी 92 - 32 इक्वल टू टोटल तो 60 हो गए। पूर्ण वर्ग कितने होंगे? 33 और 92 के बीच में, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? एक तो 36 आता है, 67 49, 68 64, 99 68 64, 99 81, ठीक है। 4 आते हैं हमारे, तो अनुकूल हो गए 4। तो एक पत्ता निकालने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/60, 4 ही कम 4, 4 ही कम 4, 4 पंजे 20, 1/15 आ गया। ये NTPC में आए क्वेश्चन है रेलवे के। एट रैंडम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या भाज्य संख्या न होने की प्रायिकता क्या है? पहले 2 अंकों की संख्या टोटल कितनी है? 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है भाई? 2 अंक तो जो है ना हमारे कहाँ से शुरू हो जाते हैं? 10 से लगा के 99 तक, यानी 10 से पहले 9 है, 9 घटा दीजिए 99 से 90 आ गई। 2 अंकों की कुल संख्या तो आ गई 90।
और उन संख्या के अभाज्य न होने की। पहले तो अभाज्य देखो कितने होते हैं। अभाज्य कौन कौन से हैं हमारे अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या कितनी है हमारी? 111 ही हो गया क्योंकि 2 अंक हैं। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 73 के बाद में 75, 79, 79, 81, 83, 85, 87, 89 और 97। तो कितने हो गए भाई ये टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हो गए हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये तो हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या न होने वाले यानी 90 में से ये घट जाएंगे हमारे कितने? 21 और डिवाइडेड बाई 90। तो कितना आ गया ये? 10 में तो 1 गया, 9, 8 में से 2 गए 6, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो गया 23/30 इसका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। इनके राजाओं और रानियों को ताश के 52 पत्तों के डेक से निकाला जाता है। शेष अच्छी तरह से उनको फेर बदल यानी मिक्स कर दिया जाता है। स्पैड कार्ड होने की प्रायिकता क्या है? देखो स्पैड के 13 कार्ड हैं, चीड़ी के 13 कार्ड हैं और पान के 13 और ईंट के। हुक्म हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्पैड, चीड़ी इंग्लिश में क्लब, ये पान है इसको हट बोलते हैं, ये ईंट है इसको डायमंड बोलते हैं इंग्लिश में, और ये रेड कलर के होते हैं, ये होते हैं ब्लैक कलर के। तो ये क्वेश्चन जो है ना पक्का, एक क्वेश्चन अभी 10th क्लास के जो पेपर होने जा रहे बच्चों के, उनमें पक्का 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा और इसके ऊपर ज़रूर आता है। तो हमें पता होना चाहिए। पहले तो जो है ना इक्का होता है, इक्के के बाद में नंबर कार्ड होते हैं 2 से लगा के 10 तक, और फिर फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड में जो है ना पहला हो गया हमारा उसका गुलाम का है, फिर बेगम का है, और फिर जो है ना किंग का है, राजा। किंग राजा, क्वीन हो गया बेगम, और जैक हो गया हमारा गुलाम। तो इस तरीके से इनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो क्वेश्चन निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। काले रंग के राजा और रानियाँ, ये काले रंग के हैं, तो इसमें 1 राजा 1 रानी है, इसमें 1 राजा 1 रानी है, 4 कार्ड निकल गए। अब जो है ना कुल कितने बच गए हैं? कुल बचे
में से 4 निकल गए, कितने बच गए? 48। कुल कार्ड कितने बचे हमारे? 48। और इसमें भी क्या कहा उसने, शेष 48 कार्डों को हमने मिक्स कर लिया। फिर उसमें से स्पेड कार्ड होने की प्रायिकता, स्पेड हमारा ये है, स्पेड में हमारे 2 निकल गए, यानी कि कितने निकल गए? 2 निकल गए। ये कितने कार्ड होते हैं? 13। तो अब इसमें जो है ना अनुकूल, ये हमारे अनुकूल हो गए क्योंकि स्पेड का होना है। अनुकूल बचे कार्ड 13 में से 2 चले गए, 11 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी जो उसने पूछी है प्रायिकता, वो क्या हो गया हमारी? 11/48 होगी। ये आपका आंसर आ गया। एक काला, एक लाल, एक हरे रंग का पासा, पासे में जो है ना कितने नंबर होते हैं? 1 से लगा के 6 तक होते हैं। 3 बार वो तीनों को फेंक दिया तो कुल जो है ना परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम, कुल परिणाम हो गए 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 216। अब इसने कहा 3 संख्याओं का योग 17 होने की प्रायिकता क्या होगी? अब जो है ना हमारे अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अगर पहले पासा हमारा, क्योंकि 6 से ज़्यादा जा नहीं सकता, दूसरा भी हमारा 6 चला गया तो 12 हो गए, और 12 और 5, या तीसरा भी जो है ना हमारा 6ठा चला गया तो 18 हो गए। तो इसमें जो है ना उनका योग 17 के बराबर या 17 से ज़्यादा होना चाहिए। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? पहला 6, दूसरा 6, ये 5 हो गया, 6 6 12 5 17, क्योंकि 17 से कम हो नहीं सकता। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा? 6 हो गया, दूसरा 5 आ गया, फिर 6 आ गया, तो भी ये 17 हो गया। अब पहला जो है ना हमारा 5 आ गया, दूसरा भी 6 आ गया, तीसरा भी 6 आ गया, तो ये हमारे कितने हो गए? कुल अनुकूल परिणाम हमारे हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी हमारी जो है ना क्या होगी? प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 4 बटे फेवरेबल अपॉन जो है ना टोटल 216। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 1/54 ये आपका आ गया। ये क्वेश्चन थे, इसमें जो है ना इसके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर NTPC में आए हुए हैं। देखो RRB जूनियर इंजीनियर में भी आया एक क्वेश्चन जो है ना 30/5/2019 में। मैंने सारे करीब जो है ना ये ले लिए हैं, और कल जो मैं लूँगा उसमें मीन, मोड और जो है ना मीडियन का चैप्टर लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि NTPC में तो आता ही है ये ग्रुप डी में, और ये हाई स्कूल के जो एग्ज़ाम चलने वाले उनमें 10th क्लास में भी ये बड़ा यूज़फुल होगा बच्चों के लिए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, जो नहीं कर रहे वो भी उसके टच में आ जाएंगे।